हाँ जी बच्चे, अभी स्टार्ट हो रही है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इस क्वेश्चन 1 से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन में भी वीडियो बनाई थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी मैं उनको बोलूँगा कि पहले वो वीडियो चेक कर लें, ठीक है। तो आसानी से ये वाले जो क्वेश्चन है वो आसान सॉल्व हो जाएंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए अभी ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन 6.34 फिगर। ये जो सभी डायग्राम है ना बुक में, इन सबको 6.34 बोला गया है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कौन सी जो ट्रायंगल्स है वो आपस में सिमिलर है। अगर कोई पेयर सिमिलर बन रहा है तो राइट डाउन द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू, कि आप कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से आप बोल रही हो कि वो पेयर जो है वो सिमिलर है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो देखिए मैंने सिमिलर, जब भी हमने सिमिलर प्रूफ करना है ना उसके लिए मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी समझाई थी। अगर तो दो ट्रायंगल की तीनों साइड की रेशियो इक्वल आएगी फिर भी हम बोलेंगे वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अगर तीनों एंगल इक्वल आ जाएंगे फिर भी बोलेंगे कि वो सिमिलर है। या दो एंगल इक्वल आ जाएंगे फिर भी सिमिलर होंगी। या साइड एंगल साइड दो साइड की रेशियो और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा फिर सिमिलर होंगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस एक्सरसाइज में यूज़ करना हम लोगों ने, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक एंगल है 60 डिग्री। क्या दूसरे ट्रायंगल में कोई एंगल 60 डिग्री है? वो ये रहा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन के लिए जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है और दोनों है 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली जो अभी हमारे पास एंगल बी कितने डिग्री है? 80 डिग्री। क्या इसमें कोई एंगल 80 डिग्री है? वो ये रहा। क्यों? दोनों 80 डिग्री हैं। वैसे तो अगर दो एंगल इक्वल हैं फिर भी हम बोलते हैं कि जो दोनों आपस में हैं ये सिमिलर होंगे। चलिए थर्ड भी लिख लेते हैं कि जो एंगल सी है वो इक्वल आ रहा है एंगल आर के, वो भी कितने डिग्री आ रहा है? 40 डिग्री। अब इस तरह से हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर होगी, मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर आएंगे। लेकिन किसके सिमिलर? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे ही नहीं पी के वर्ड लिख देना। अभी देखिए ए बी सी, तो फर्स्ट पे ए है ना, अब ए एंगल किसके इक्वल है? पी के, तो फर्स्ट पे पी ही आना चाहिए। सेकेंड नंबर पे बी है तो बी किसके इक्वल आ रहा है? क्यू के, तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे हर हाल में क्यू आना चाहिए। थर्ड पे कौन सा एंगल है? सी किसके इक्वल आ रहा है? आर पे, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा क्राइटेरिया है? एंगल एंगल एंगल, सही है। तो चलिए ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है, इसमें हमें ये वाले दो पेयर गिवन है ट्रायंगल्स के और इन दोनों में बोला जा रहा है कि इस वाले की लेंथ गिवन है। अच्छा, इसको ना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्व कर लिया करो कि आपको कोई भी रिलेशनशिप इनमें दिखाई दे रहा है। अगर तो कोई भी एक सिंगल रिलेशनशिप आपको दिख जाएगा फिर वहीं से जज हो जाता है कि आपने इसका आंसर सिमिलर में निकालना है या नहीं निकालना। ये साइड 2f 2.5 या 3 है, 2 का डबल होता है 4, 2.5 का डबल होता है 5, 3 का डबल होता है 6। तो इनमें एक रिलेशनशिप बन रहा है डबल का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा ए बी, ठीक है। अब ए बी की लेंथ है 2, ए बी का डबल कौन सा है? क्यू आर। तो यहाँ पे ए बी बाई क्यू आर मतलब कि 2/4। जब मैंने इनकी कटिंग की तो आंसर आया 1/2, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लिखूंगा बी सी 2.5 का डबल क्या है? लाइन आर पी या पी आर, डजेंट मैटर कि आप क्या लिख रही हो। आर पी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, आर पी 2.5 डिवाइडेड बाय जो आर पी की लेंथ है दैट इज 5, वो भी बन गया 1/2 क्योंकि 2.5 का डबल होता है 5। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ए सी, फिर ए सी और डिवाइडेड बाय पी क्यू, ये बनेगा 3/6 और इनकी कटिंग करके भी बन गया 1/2, ठीक है। अभी ये जो तीनों पेयर है हमारे पास, तीनों की रेशियो देखिए इक्वल आ गई ना, तो ये कौन से क्राइटेरिया के तहत सिमिलर होंगे? साइड साइड साइड। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे देयरफॉर जो हमारी ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर का साइन है इनवर्स। ये सिमिलर किसके सिमिलर है? देखिए ए बी लाइन किसके इक्वल आ रही थी हमारे पास? सबसे पहले क्यू आर की, तो या तो यहाँ पे क्यू आर आ गया या आर क्यू आ गया, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए पहले मैं क्यू आर लिख के देख देता हूँ, ठीक है। फिर बी सी सेकेंड थर्ड किसके इक्वल है? आर पी के, तो ये बनेंगे अपने आप। अब वेरीफाई कर लो कि ये सही है गलत है। ए सी फर्स्ट थर्ड, पी क्यू फर्स्ट थर्ड की इक्वल आना चाहिए। इसको पी क्यू क्यू पी वो डजन मैटर, वो एक ही बात होती है, ठीक है। आप चाहे कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आई हमारे पास? ये प्रॉपर्टी बनेगी साइड 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 क्राइटेरिया। फिर हमारे पास आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि ये जो लाइन है एल एम पी ट्रायंगल है डी ई एफ। देखिए अब इसमें ना यहीं से क्लियर हो रहा है कि कोई रिलेशनशिप हमें दिख ही नहीं रहा। ये लाइन 3 का डबल है 6, चलिए फिर आगे 2 का डबल है 4, लेकिन ये 5 का डबल 2.7 का डबल नहीं है। 2.7 का डबल 5.4 आना चाहिए था, है ना।
तो रेशियो इक्वल ही नहीं आ रही। ये जरूरी नहीं होता कि डबल की रेशियो हो सकता है ट्रिपल के हो सकता है 1/3 की आए, लेकिन जब हम किसी भी तरह से इनकी कटिंग करेंगे ना किसी की भी रेशियो सेम नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार क्लियर करने के लिए कि जो LP डिवाइडेड बाई DF है दैट इज 3/6 1/2, लेकिन फिर जो हमारे पास LM डिवाइड बाई EF आ रहा है दैट इज 2.7/5। बल्कि अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो LP ओवर DF नॉट इक्वल्स टू LM ओवर EF, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो हमारी सिमिलर नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे जो ट्रायंगल LMP है इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ये DEF। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फोर्थ पार्ट हमारे पास। फोर्थ पार्ट में ना इन्होंने दो तो साइड दे दी, दो साइड देती और एक एंगल दिया है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं सिमिलर है या नहीं। अच्छा, ये 2.5 का डबल क्या है 5 का डबल है 10। ये ना मतलब कि अचानक से सभी डबल डबल आ रहे हैं, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है कि डबल ही आए। ठीक है, ट्रिपल भी आ सकते हैं 1/4 2/3 3/10 भी आ सकता है, कुछ भी बस रेशियो सेम आनी चाहिए होती है। फोर्थ पार्ट में पहले हम लिखेंगे कि जो हमारे पास इसमें लाइन आ रही है MN। ठीक है, ये किसका डबल है, ये PQ का डबल है। MN डबल है PQ का दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाई 5 और इनकी कटिंग करके बनेगा 1/2। तो दूसरी लाइन जो हमारे पास आ रही है ML वो डबल आ रही है QR का दैट इज 5/10 और इनकी भी कटिंग करके बनेगा 1/2। अच्छा, अब या तो तीनों रेशो हो, लेकिन यहाँ पे तो दो पेयर इक्वल है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो एंगल है ना वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए होता है। जैसे कि ये दोनों साइड के बीच में एंगल और ये भी दोनों साइड के बीच में एंगल, तो अभी हम बोल सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल आएगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो आपस में सिमिलर हैं। देयरफॉर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल NM या MNL ये सिमिलर है। कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर है? अच्छा देखिए, यहाँ पे एंगल M गिवन है, वो फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्यू आएगा क्योंकि ये जो एंगल है वो क्यू के इक्वल है। फिर इसके बाद M के साथ हमारे पास कौन सी लाइन है MN, तो ये MN के साथ क्या आएगा QP या PQ। M के साथ देखिए MN बन रहे हैं ना, MN के नीचे लाइन कौन सी PQ या QP, तो Q तो फर्स्ट पे है, यहाँ पे आएगा P। ठीक है, फिर थर्ड नंबर बचा उसको अपने आप समझ लिया करो कि वो आ रहा है। या फिर ये देख लो कि फिर ML फर्स्ट थर्ड, उसके नीचे क्या फर्स्ट थर्ड QR, तो यहाँ पे QR आना चाहिए। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में किया हुआ है कि है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए उसमें 2.5 का डबल है 5, 3 का डबल है 6, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ गई। यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल तो इंक्लूडेड है, ये तो कॉमन एंगल, लेकिन इसमें ये जो एंगल है वो हमारे पास कॉमन एंगल नहीं है। तो लेकिन हमने तो यही पढ़ा था कि जो हमारे पास है वो एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अब इसी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि सिमिलर है या नहीं। हो सकता है सिमिलर हो सकता है सिमिलर ना हो, हम अपने विचार नहीं दे सकते। ठीक है, हम अपना कोई भी आइडिया इसमें तब लगाते अगर ये एंगल इंक्लूडेड होता। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल is not given, therefore we can't say anything about similarity। ठीक है, हम सिमिलैरिटी के बारे में कुछ भी बोल इस क्वेश्चन में नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब ये जो क्वेश्चन 6 था ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए जो एंगल D है वो एंगल D इक्वल आ रहा है एंगल हमारे पास 70 है, वो किसी के इक्वल है ही नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन जो एंगल E आ रहा है वो एंगल E आ रहा है एंगल Q के इक्वल, मतलब कि 80 डिग्री है। फिर जो एंगल F है वो हमें एंगल F नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, इसको ना ये जो इन्फॉर्मेशन हाफ इसको हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट कैसे करेंगे, आपको पता है ना कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो चलिए ठीक है, इन ट्रायंगल DEF हम यहाँ पे फिर DF में एक एंगल है 70 डिग्री, दूसरा एंगल है 80 डिग्री, तीसरा एंगल F हमने फाइंड करना है
इन तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा? एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये बन गया 150 प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एफ हमारे पास कितना आएगा 180 माइनस 150, तो एंगल एफ आएगा 30 डिग्री। देखिए अभी एंगल एफ तो आ गया 30 डिग्री ना। अच्छा अभी एंगल एफ ये अगर 30 डिग्री है तो वो किसके इक्वल आ गया? एंगल आर के इक्वल आ गया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर कोई दो एंगल भी इक्वल आ जाएंगे ना फिर भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगी। तो अभी दो एंगल तो इक्वल आ गए, इसी वजह से अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ट्रायंगल डी ई एफ है वो सिमिलर है। देखिए एंगल डी किसके सिमिलर है वो नहीं पता। अच्छा ई किसके इक्वल है? क्यू के। तो फर्स्ट की स्पेस यहाँ पे छोड़ देते हैं। एफ एंगल किसके इक्वल है? आर के। तो अभी जो नेम रह गया कौन सा नेम रह गया? पी। तो फर्स्ट पे डेफिनेटली कौन सा है कि पी आएगा। वाई विच क्राइटेरिया? एंगल एंगल।